Hello and welcome to AT's Success Mantra. Yesterday we discussed about a linear equation in two variables and day before yesterday, and I hope that you all understood the concepts properly. हमने तीन बातें पढ़ी थी. First was your substitution method, second was your elimination method, third was your cross multiplication method. And I strongly believe that these three methods are very much clear to you. अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप एक बार बता सकते हैं या उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं. अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है. फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो. विल ट्राई एंड मेक सेपरेट वीडियोस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ़ यू लाइक. या उन तीनों में से जो भी आपको एक कोई डिफिकल्ट लगा हो वो आप बता दीजिएगा. उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा समय लगेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरिएशन ऑफ इट. वेरिएशन से क्या मतलब ये है कि एक होता है जिसमें आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर पाते हैं, एक जो होता है जिसमें आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर पाते हैं. आपको उस फॉर्म को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है. दैट इज़ वाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म. एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी बुक में किसी और एक्सरसाइज के नाम से होगा. अप टू यू, आप चेक कर सकते हैं उसमें जैसा भी हो. सो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस कैन बी सॉल्व फर्दर by using any of these three methods. But पहली नज़र में मैं उसको देखूँ तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन एंड डू लेट मी नो अगर आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सपोज दैट मैंने लिखा 2/x + 3/y = 6. क्या एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं है. वाई? बिकॉज लीनियर इक्वेशन में इट इज़ ऑफ दिस फॉर्मेट, ax + by + c = 0. ये कुछ ऐसा दिखता है. इसका मतलब ये हुआ कि a के साथ में x होना चाहिए, b के साथ में y होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये नहीं भी होगा, ये इधर भी होता तो कोई इशू नहीं था, बट ये दोनों का यहाँ रहना ज़रूरी है. अगर आप यहाँ देखें तो ये 1/x होने लगा. इत्तेफाक से ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं रहा तो ये लीनियर इक्वेशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता. सो क्या सॉल्व नहीं हो सकता? कोशिश की जा सकती है, बट कितने अननोन्स हैं? 2. तो हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए? 2. So let's make it fair, and that is why I'm just going to write here as 2/y = 5. Suppose मैंने अपने मन से एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं क्लियरली. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज मैं अगर कुछ सेम बनाने की भी कोशिश करूँगा तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है. अपॉन में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत दिक्कत आएगी. सो हम करते क्या हैं, दिक्कत किससे है? क्या 2 से आपको प्रॉब्लम है? नहीं ना. 2 तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है. 2 इज़ अ नंबर, हार्डली मैटर्स. प्रॉब्लम इस 1/x है. क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है? अगर मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा सेपरेट ऐसे कर दूँ तो यही चीज़ देखिए ऐसे लिखी हुई है, 2 × 1/x. नाउ द प्रॉब्लम वॉज विद 2 और 1/x, राइट? 2 से प्रॉब्लम नहीं, तो दैट मीन्स कि इसका कुछ करना पड़ेगा. ये तो अपनी जगह पे सही है. इनफैक्ट अगर ये 1/2 भी होता तो भी मुझे कोई इशू नहीं था, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट से मेरे को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता. प्रॉब्लम पॉलिनोमियल में होती है, प्रॉब्लम वेरिएबल में होती है. सो दिस इज द वेरिएबल, ये अपॉन में आ गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा. मैं चाहता हूँ ये यहाँ से गायब हो जाए, बट अपने आप गायब नहीं हो सकता. सो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए लेट अस अज्यूम कि 1/x को मैंने मान लिया a. अब ये कैसा दिखेगा? 2. अब ये कैसा दिखेगा? 2, और यहाँ पे 1/x की जगह मैंने क्या लिख दिया? a. अब क्या है, लीनियर की फॉर्म लग रही है आपको? देखिए a अगर वेरिएबल मान लिया जाए तो लग रही है ना. यही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, बट वेरिएबल कितने हैं? 2. तो अननोन्स भी कितने आएंगे? 2. सो लेट अस अज्यूम, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, लेट a = 1/x एंड b = 1/y. कुछ बुक्स में p और q मानते हैं, कुछ बुक्स में u और v मानते हैं. अगेन वही बात है, वेरिएबल आपका है, आप अपनी मर्जी से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं. सो ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं. अब ज़रा देखिए कि रिड्यूस होके क्या बन रहा है. 2/x, 2 अपनी जगह रहा, 1/x की जगह हमने क्या लिख दिया? a. सो इट बिकम्स a. 3/y, 3 अपनी जगह रहा, 1/y लेके हमने क्या लिख दिया? b. तो इट बिकम्स 3b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 6. कैसे? थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ जिन लोगों को समझने में भी दिक्कत आ रही है. 3 × 1/y. इस 1/x को हमने यहाँ से ऐसे हटा दिया. क्यों? क्योंकि 1/x इसके इक्वल है a के, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया. इस 1/y को मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? b. तो ऐसा ही दिखेगा ना.
क्या इस साइड कोई चेंज हुआ है? नहीं, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसा छोड़ दिया। अब ये सेकंड इक्वेशन आई थिंक आप खुद से लिख लेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप खुद से लिखिएगा। ये पूरा से 1/x ही है, a हो गया, यहाँ पे 2b हो गया इक्वल टू 5। अब लुक एट दीज टू इक्वेशंस, दे आर इन प्रॉपर लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट, एक ट्विस्ट के साथ। क्वेश्चन किस में था? x और y में, और हम सॉल्व किस में करने जा रहे हैं? a और b में। बहुत नाइंसाफी भाई, सवाल मुझसे कुछ और पूछ रहा है, मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ, बट अब मजबूरी है ना, यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, पहले सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व करते हैं फिर आगे देखा जाएगा उसका क्या कर सकते हैं। सो 2a 3b 2b 6 और 5, क्या किया जाए? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2। वाई, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a बन जाएगा। कौन सा मेथड लगा रहा हूँ सोचिएगा, और अगर आप सोच लें इस वक्त तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा किस मेथड को अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो अगर आप लिख चुके हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने एलिमिनेशन मेथड लिखा होगा। वाई? बिकॉज वी आर एक्चुअली यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस बिकम्स 2a + 3b = 6। नाउ 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a + 2 2 इज व्हाट? 4b = 5 2 10। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने ऊपर वाले को कुछ क्यों नहीं किया। हम ज़रूरी नहीं होता कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उससे अगर हमारा काम चल जाता है, या कह लीजिए अगर उससे हमारी इक्वेशन सेटल हो जाती है तो इट्स ओके। अगर दोनों को करना पड़ता है तो भी इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आप ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसको भी किया बट 1 से किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ वैसे हो जाता है, अगर आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है कि एक दोनों साइड करना है तो। ठीक है, सेम आ चुका है। व्हाट टू डू? सब्ट्रैक्ट, राइट? लेट्स सब्ट्रैक्ट। क्यों? दोनों का साइन सेम था, माइनस करेंगे तभी ये कैंसिल आउट होगा। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। नाउ देखिए 2a - 2a गेट्स कैंसिल्ड आउट, 3a - 4b becomes -b and 6 - 10 becomes -4। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो -b = -4, तो माइनस से माइनस उड़ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बहुत अच्छा। अगर आपने मुझसे पहले निकाल लिया होगा, वंडरफुल। b की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल आ गया तो दूसरा कैसे निकालते हैं? इसको उठाते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आउट ऑफ दीज टू किसी भी इक्वेशन में। ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं जाना है, ये कब का गायब हो चुका है स्टोरी से, इससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ यहाँ से चल रहा है, फ्रॉम हियर वी हैव अ न्यू स्टोरी। सो इसी स्टोरी में रहना है, इसी कैरेक्टर्स इस स्टोरी के हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, सो वी आर ओवर इट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we will simply take this b and substitute in any of these two equations। तो मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला ले लूँ, आप जो बोलिए। ये ले लेता हूँ, चलिए। तो 2a + 3b, b की वैल्यू कितनी है? 4। सो 3 × 4 = 2। किसके इक्वल था वो? 6 के इक्वल था। नाउ 2a + 4 3 इज व्हाट? 12 इक्वल टू कितना है? 6। 12 को उधर भेजिए, 2a = 6 - 12। 2a की वैल्यू कितनी हो गई? -6, और a की वैल्यू कितनी हो गई? -6/2, और आई कैन से इट इज नाउ a = क्या हो गया? -3। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कुछ नया नहीं बताया मैंने, सब वही एलिमिनेशन वाला ही प्रोसेस है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमें परेशान कर रही थी। क्या परेशान कर रही थी? सवाल तो दिया था कुछ और, बता दिया हमने कुछ और। से पूछा था कि इंडिया का कैपिटल बताओ और हम पाकिस्तान का बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 0 मिलना चाहिए हमें, राइट? और अपने मन से कहीं भी कुछ भी कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? इट्स मैथमेटिक्स, राइट? वी हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम एंड करें। सो ए वॉज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ए आया कहाँ से था? लेट्स गो टू द रूट। ए कहाँ से आया? ढूंढिए। यहाँ से आया, यहाँ पे आपने पहली बार ए इंट्रोड्यूस किया था, ए को कहा था वो किसके इक्वल है? 1/x के। सो x और a में एक रिलेशन मिल गया आपको, बस इसी रिलेशन को यूज़ करिए और यहाँ पे a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ना 1/x इज व्हाट? a। सो मैंने a की जगह पे वापस क्या रख दिया? 1/x। अब मैं अगर आपसे कहूँ x की वैल्यू बता लेंगे, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपको अलजेब्रा पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। सो ये x इधर आ गया, 3 उधर चला गया, तो 3 उधर जाएगा तो इट बिकम्स -1/3, एंड ये वैल्यू किसकी आ गई? x की। आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या था? x ही चाहिए था ना, दैट्स इट। नाउ b = क्या वैल्यू आई थी b की? 4। ये इक्वेशन आपको मालूम थी। सो इफ b = 4 और b किसके इक्वल था?
1/y के। सो मैंने यहाँ लिखा 1/y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। 4 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू 1/4। शुरुआत किससे करी थी हमने, x और y से, अंत किस में किया, x और y में। सो कहीं से हमारा कोई भी जवाब गलत होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो चीज़ उसने पूछी थी हमने उसको बता दी। सो नो डिफरेंस। नाउ ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इस कॉन्सेप्ट का, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन रिड्यूसिबल का। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके एक्सरसाइज 3.6 में ही देखेंगे तो 10-11 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं एंड मज़ा आएगा आपको करने में। तो मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ इक्वेशन और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म एंड आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, उसके बाद विल मूव टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि x और y दोनों आ रखे हैं, दोनों आने से मेरा क्या मतलब है, एक कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपकी बुक में शायद 4th क्वेश्चन होगा या मे बी 8th क्वेश्चन होगा, सब में ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पे वो ऐसे देने के बजाय वो कुछ ऐसे कह देते हैं कि इट इज़ 5/x + y + 2/x - y इक्वल्स टू 3, 3/x + y + 5/x - y इक्वल्स टू 4। अब इससे खतरनाक सवाल क्या मिल सकता है आपको कि x और y दोनों हैं और वो भी दोनों अपॉन में है। बड़ी समस्याएं हैं। सो इस समस्या का समाधान फिर वही चीज़, प्रॉब्लम किससे है, x + y अपॉन में आ गया, इससे प्रॉब्लम है। 5 से कोई परेशानी है आपको, नहीं है ना। सो क्यों 5 का रिस्क लेना, 5 बेचारे को बोलिए भाई थोड़ा साइड हो जा और 1/x + y को गायब कर दीजिए। कैसे गायब करेंगे, इस बार a क्या माना जाए, 1/x + y को हमने क्या मान लिया a। अब यहाँ देखिए फिर से क्या हुआ है, 5 पहले से रखा हुआ है और ये 1/x + y पूरा क्या बन गया a। सिमिलरली b किसको माना जाए, 1/x - y को, पूरे टर्म को मैंने 1/x - y को b रख दिया। ये कितना बन गया 2b इक्वल टू 3। तो क्या अब ये भी लिख सकते हैं, 3 ये चीज़ क्या हो गई a, 5 ये चीज़ क्या हो गई b एंड यहाँ पे क्या बचा 4। फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पे 3 है यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई करिए या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएंगे, एलिमिनेट कर लीजिए, a और b की वैल्यू आ जाएगी एंड लाइक वाइज सॉल्व करते चले जाइए। आई एम वेरी श्योर कि आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं सॉल्व कर पाएँ तो एक बार फिर से पिछला वीडियो देखिएगा।